हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर बैंक एग्जामिनेशन इफ़ यू आर ए बिगनर। अभी भी आपके पास टाइम है इस साल बैंकर बनने का, क्योंकि अभी तक एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन नहीं आया है। आपके पास टाइम है, आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए एक बार एग्जाम पैटर्न को भी डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न है आपका, पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा और इंटरव्यू आपका पीओ में होगा। ये देखते हैं प्री में हमारा क्या क्या पूछा जाता है। प्री में हमारा इंग्लिश पूछा जाता है, क्वांट पूछा जाता है और रीजनिंग पूछा जाता है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते हैं, क्वांट के 35 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होते हैं। सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। 1 घंटा को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। सेक्शन वाइज एग्जाम होता है, जिसमें इंग्लिश के लिए 20 मिनट दिया गया है, रीजनिंग के लिए 20 मिनट एंड मैथ के लिए 20 मिनट। एक क्वेश्चन गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग होगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 का होगा। और मेंस में आपका कंप्यूटर और जीए एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रिपरेशन करना है। स्टार्ट करते हैं। हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, स्पीड मैथ, अर्थमेटिक एंड डीआई। इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट जो होता है वो हमारा स्पीड मैथ होता है। स्पीड मैथ में हमारा सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी एंड अप्रोक्सीमेशन आता है। इस सेक्शन के 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं और ऑलमोस्ट सारे लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आते हैं। और इसमें जो आपको पढ़ना है वो सिर्फ इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। बाकी के लिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब आपको प्रिपरेशन कैसे करना मैं वो बताती हूँ। अगर आप बिगनर हो या आपने स्टडी बहुत पहले स्टार्ट किया था और किसी कारण से आपका स्टडी छूट गया है, तो आपको ये रूल 5 डेज तक फॉलो करना है। 10 से 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के और 10 से 15 क्वेश्चन मिसिंग नंबर के पहला दिन बनाना है, और दूसरा दिन आपको 10 से 15 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के बनाने हैं और 10 से 15 क्वेश्चन आपको रॉन्ग नंबर सीरीज को बनाना है। और अगर आपको इनइक्वालिटी आता है तो पहले दिन सिर्फ रिवाइज करना है कि इनइक्वालिटी कैसे बनता है, ठीक है। फिर दूसरे दिन आपको 10 से 15 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के भी बनाना है। ये रूल आपको 5 डेज तक फॉलो करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है और कैसे करना है। सबसे पहले YouTube ओपन करना है, वहां पर जाकर के सिंप्लीफिकेशन फॉर बैंक आपको सर्च करना है। आप चाहे तो PDF या बुक से बना सकते हो, पर पहले आप YouTube से बनाओ, वहां पे आपको बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक मिलेगा, ठीक है। YouTube में आप किसी भी सर का वीडियो ओपन कर सकते हो, क्योंकि सारे सर अच्छा ही पढ़ाते हैं सिंप्लीफिकेशन। सब सर का अलग अलग ट्रिक होता है, आप उसे फॉलो कर सकते हो। और हमेशा ट्राई करना, जब भी आपको कोई भी डिस्प्ले हो आपका सिंप्लीफिकेशन, तो उसे बनाने का ट्राई करना, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन सभी को आता है। हमें कम से कम समय में सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करना है। अगर ये वाले सर का आपका वीडियो कंप्लीट हो गया है तो फिर अगले वाले सर का वीडियो ओपन करना है, फिर उसको सॉल्व करना है, फिर अगले वाले सर का करना है। यही रूल आपको मिसिंग नंबर में या रॉन्ग नंबर सीरीज में भी फॉलो करना है। अगर कोई भी मिसिंग नंबर या रॉन्ग नंबर सीरीज आपको नहीं आता है तो उसको नोट डाउन करना है। फिर जब अगले दिन आप जब उसे बनाने के लिए बैठोगे तो एक बार उसे रिवाइज कर, अगला बार उस तरह का क्वेश्चन आए तो वो कभी भी आपसे स्किप ना हो। और सबसे बड़ी बात, जो किसी भी स्पीड मैथ का बैकबोन होता है, आपको याद करना पड़ेगा 1 से 50 तक का स्क्वायर, 1 से 30 तक का क्यूब, 1 से 30 तक का टेबल और फ्रैक्शन वैल्यू आपको जरूर याद करना चाहिए, जिससे आपका स्पीड मैथ में स्पीड बढ़ेगी। चलिए अब बात करते हैं क्वांट के दूसरे पार्ट के बारे में, अर्थमेटिक के बारे में। जैसा आप यहाँ देख सकते हो, मैंने अर्थमेटिक के सारे टॉपिक के बारे में लिख दिया है कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अर्थमेटिक में आपका थोड़ा टाइम लगेगा, आपको इसे बेसिक से पढ़ना है, क्योंकि मेंस में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा घुमा के आते हैं। मैं एडवाइस करूंगी स्टार्टिंग में आप पहले चार चैप्टर उसको ज़्यादा फोकस करो स्टार्टिंग में। जैसे आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज एंड एज हो गया, एंड रेशियो हो गया। स्टार्टिंग में ये 4 चैप्टर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। चाहे तो आप इसे बुक से पढ़ सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, आप पे डिपेंड करता है आप किससे पढ़ना चाहते हो। पर मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप एक चैप्टर को कम से कम 3 दिन तक पढ़ो, ताकि वो चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 15 दिन के बाद आपको मैथ्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। पर अभी के लिए बात करते हैं मैथ्स के पार्ट 3 के बारे में, डीआई के बारे में। प्री के एग्जाम में 1 से 2 डीआई पूछे जाते हैं। दैट मीन्स 5 से 10 मार्क्स का डीआई पूछा जाता है, जिसमें से एक डीआई बहुत ही इजी होता है, एक थोड़ा हार्ड होता है। कभी कभी दोनों ही बहुत इजी पूछ देते हैं या फिर कभी कभी दोनों ही बहुत ही हार्ड पूछ देते हैं। मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगी कि स्टार्ट करने के 2 या 3 दिन के बाद से आप डीआई के क्वेश्चन बनाएं और हर दिन 1 से 2 बनाएं, फिर धीरे धीरे इसे इंक्रीज करें। क्योंकि आप पहला ही दिन ज़्यादा बर्डन लोगे ना, ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे तो आपको बर्डन लगेगा, फिर आपको पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। धीरे धीरे बनाओगे, आप हैबिचुअल हो जाओगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी बनाओगे तो आपको बर्डन फील नहीं होगा।
चलिए बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। प्री के एग्जाम में रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चन पजल के होंगे, तो मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगी कि आप स्टार्टिंग डे से ही पजल बनाएं। स्टार्टिंग में होगा कुछ पजल आपसे नहीं बनेगा या कुछ पजल बनने में आपसे बहुत समय लगेगा, पर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो पजल आपसे बनने भी लगेगा और कम से कम समय में बनेगा। स्टार्टिंग में आपको ट्राई करना है कि आपको 1 डे में कम से कम 3 से 4 पजल बनाने का कोशिश करना है। रीजनिंग के बाकी टॉपिक मैंने लिख दिया है, जिसमें से कुछ ऐसे टॉपिक है जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। उसमें से हो गया आपका पहला इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, फिर अल्फ़ाबेटिक सीरीज हो गया आपका, सिलोग्रिज्म हो गया। ये सब से क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं। फिर आपका हो गया ऑर्डर एंड रैंकिंग, उससे 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। और इनपुट एंड आउटपुट आपका मेनली मेंस में पूछा जाता है। बाकी के चैप्टर एक दिन में एक करने का कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा बहुत ईजी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको भी अगर अपना इंग्लिश बहुत अच्छा करना है तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर। उसे पढ़ना है आपको, और जो वर्ड नहीं आता है वर्ड लिखना है, उसका हिंदी लिखना है, उसे याद करना है। ऐसा करने से रीडिंग के साथ आपका वोकेब भी स्ट्रांग होगा। फिलर्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाना है, 100 फिलर्स बनाना है। जब आप यूट्यूब पे फिलर्स देखोगे तो देखोगे सब बहुत ही जवाब दे रहे हो और आपको कुछ नहीं आता है, तो वहाँ पे आपको बुरा फील नहीं करना है, क्योंकि आप वहाँ सीखने गए हो। जब वो 100 फिलर आप बना लोगे तो आप भी कैपेबल हो जाओगे जवाब देने करके। मैं गारंटी देती हूँ, जब आप 100 फिलर बना लोगे तो 5 में से कम 3 फिलर के आप जवाब जरूर दे पाओगे। क्लोज टेस्ट के लिए आपको यही करना है, और रीअरेंजमेंट्स के लिए भी आपको यही पे करना है। सोच रहे होगे कि प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन कहाँ से लाना है, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको बता रही हूँ। अड्डा का ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहाँ से जाके आपको क्यूज निकालना है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे रीजनिंग का क्यूज खोल रही हूँ। आपको स्टार्टिंग से क्वेश्चन नहीं बनाना है, आपको बहुत ही पीछे जाना है, मार्च वाले या फिर अप्रैल वाले क्वेश्चन में जाना है। वहाँ पे बेसिक से आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, वहाँ से फिर आपको क्वेश्चन को बनाना है। बनाते बनाते फिर आपको अगस्त तक आना है। आप देखोगे आपके मार्क्स में बहुत अच्छा इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिल सकता है। ऐसा ही आप मैथ्स का भी बना सकते हो, रीजनिंग का भी बना सकते हो, इंग्लिश का भी बना सकते हो। सारा क्वेश्चन आपको यहीं पे मिल जाएगा। एक और एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगी, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में 4 से 5 घंटा पढ़ना है या 5 से 6 पढ़ना है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं करना है कि आपको 10 घंटे पढ़ने हैं, 11 घंटे पढ़ने हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो एक से दूसरा दिन आप वो कर पाओगे, तीसरा दिन आपसे नहीं होगा, फिर आप स्टडी छोड़ दोगे। फिर जिस दिन आपको पता चलेगा कि नोटिफिकेशन आया है तब अपना पढ़ना स्टार्ट करोगे, और तब तक बहुत लेट हो जाएगा आपको प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी 4 से 5 घंटे पहले दिन पढ़ना है, 5 से 6 करना है, फिर धीरे धीरे अपना टाइम को इंक्रीज करना है। हाँ, और मस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेगुलरिटी आपको बना के रखना है। अगर आप एक दिन पढ़ रहे हो 4 से 5 घंटा, तो आपको अगले दिन भी 4 से 5 घंटा कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि अगर स्किप करोगे ना तो फिर अगला दिन भी स्किप हो जाएगा। फिर इसी तरह डिले कर दोगे, फिर जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप पढ़ोगे, तब तक बहुत देर होगा। बैंक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो के लिए कि आपको बैंक के लिए कितना समय पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा टेस्ट सीरीज लेना है, अदरवाइज आपका स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए, उन सभी के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगी कि 15 दिन के बाद आपको रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स में कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाना है, जिससे कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। और मैं 5 रूल ऑफ ग्रामर भी पर डे डालती हूँ। बहुत सारे ऐसे रूल होते हैं जो हम बुक में पढ़ते तो हमें नहीं मिलता, पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो वैसे मैंने रूल्स प्रोवाइड किए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसे देख सकते हो। थैंक यू।